मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस प्यार भरे चैनल में और मैं आपको फ्यूचर ब्राइट 19 की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। और मैं आज जो चैप्टर लेकर आया हूँ वो बेसिकली डेसिमल चैप्टर होने वाला है। डेसिमल चैप्टर में हम पढ़ेंगे आज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब शांत दशमलव एंड अशांत दशमलव। पहले हम टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात करने वाले हैं। ठीक है, आज मैं थ्योरी बेसिकली पूरी कराने वाला हूँ। फिर उसके बाद जो हम क्वेश्चंस कराएंगे, क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूँ मैं। बेसिकली पहले आज डेसिमल की आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चंस लगा लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आइए फिर चालू करते हैं। बेसिकली जो डेसिमल चैप्टर है इसको दो भागों में बांटा गया है डेसिमल को। एक होता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब शांत दशमलव। रहता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, सुनते रहिएगा ध्यान से। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत दशमलव। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि शांत दशमलव और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत दशमलव। ठीक है, फिर बात करते हैं बेसिकली टर्मिनेटिंग की। आइए, ये बेसिकली ए है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब जैसे 0.7 लिया, इसके बाद कोई आपको अंक दिखाई दे रहा है नहीं, तो ये मतलब शांत दशमलव है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको क्या लिख सकते हैं हम, पी वाई क्यू की फॉर्म में इसको लिख के दिखाएं तो क्या लिखोगे, क्या लिखा जा सकता है, 7/10। तो इसमें होता क्या है, जितना हमारा मतलब जितना हमारा हर बटे अंश यानी कि अंश में जितना हमारा जीरो होंगे उतने ही ऊपर हमारे अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो इसमें कितना है, जीरो, मतलब एक ही अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। हमारा एक अंक कौन सा है, तो एक ही अंक के ऊपर और तो कोई है नहीं। तो बेसिकली क्या लिखा जा सकता है, इसको 0.7 ही लिखा जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पे। बेसिकली दूसरा क्वेश्चन थ्योरी बता रहा हूँ अभी। लिख दीजिए, लिखते हैं 8.53। ठीक है, यहाँ पर ले लो पॉइंट। ठीक है, इक्वल्स टू पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख के दिखाना है इसको। तो क्या लिख सकते हैं, 8.53/100 लिखा जा सकता है कि नहीं। अब ये लिख गया, तो इसमें कितने के बाद लगाना है पॉइंट, बेसिकली 2 के बाद। ठीक है, तो एक चीज़ हम ये भी समझ सकते हैं, 8.53/10⁻²। ठीक है, मतलब बटे में जितनी 10 की पावर होगी उतने ही अंक के बाद हम, मतलब पीछे से उतने ही अंक के बाद हम जीरो लगाएंगे। 10th की पावर जितनी ज़्यादा होगी उतने ही जीरो लगाएंगे अंक के बाद। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, 7.965। ठीक है, ये ले लीजिएगा। इसमें करना क्या है, इसमें देखिए पी वाई, क्योंकि अगर हम फॉर्म में इसको लिखते हैं तो क्या आना चाहिए, 7965 यही आएगा 1000। तो इसमें क्या हुआ, 7965 10 की पावर क्या हुआ 3।
ठीक है। तो जितनी पावर ये है इतने ही के तो बाद अंकों के बाद इसमें पॉइंट लगा, 1 2 और ये 3, है कि नहीं। तो बेसिकली हमको यही समझना है। तो इसकी थ्योरी लिख लीजिएगा, थ्योरी इसकी लिखवा देता हूँ, ये लिखिएगा। जो जब भी शांत दशमलव, जब भी शांत दशमलव होगा तो डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर में n/10⁻n, ठीक है, होगी। उसके बाद अगर ऐसा नहीं है तो वह शांत दशमलव नहीं है, ठीक है। ऐसा वह शांत दशमलव नहीं है, ठीक है। 1 सेकेंड। कहाँ थे हम? तो वह शांत दशमलव नहीं है। ये हुआ, ठीक है। ये इसकी थ्योरी है पूरी, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्या? जब भी शांत दशमलव होगा तो डिनोमिनेटर में n/100 की 10 की पावर n होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह शांत दशमलव नहीं होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? हम 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 5, यानी कि 10 इज ओनली पॉसिबल भाई बहुत यार, थोड़ा लैपटॉप ना हैंग चल रहा है, इसकी वजह से यार लिखने में दिक्कत आ रही है। पेन टैप पर है, ठीक है, इसको अपडेट करा लेंगे तो ठीक चलेगा। पॉसिबल वाई प्रोडक्ट, ठीक है। रुकिए 1 सेकेंड, लैपटॉप में बहुत कुछ खराबी चल रही है क्योंकि लोडिंग यार कुछ ज़्यादा ही हो रखी है। क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 × 5, ठीक है, ये होगा। इसके बाद क्या, की पावर m, थोड़ा दूर हो रहा है क्योंकि यार बेसिकली इसमें एरर आ रखा है, वो चल नहीं रहा ठीक से, देख सकते हो आप। भाई 2 मिनट रुक जाओ यार। a की पावर m, ठीक है, गुणा b की पावर m इज इक्वल टू a गुणा b की पावर m, ठीक है।
मतलब ये जो रियल टेन है भाई, ये हमेशा ही याद रखना, ठीक है। क्योंकि अगर ये मान लो ये 2 है और ये 5 है, ठीक। अगर 2 की पावर m है ना, तो m ही डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा संख्याओं में। अगर b की पावर m है तो m ही अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा। मतलब अगर ये लिख दूँ मैं 5/2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 2 लिख दूँ, तो इसमें पता है कितने अंकों के बाद पॉइंट लगेगा? ये जो ग्रेटेस्ट पावर है, मतलब इसमें जो पॉइंट लगेगा वो छः अंकों के बाद ही लगेगा, यानी कि 0.00005। तो 2, 4 और तो 6, ठीक है, यानी कि इनका, ठीक है। तो ये हुआ, इसमें बेसिक है, बहुत अच्छे से समझा दूंगा भाई। 6 अंकों के बाद कैसे लगेगा ये दिखा देता हूँ मैं। देखो, इसी चीज़ को पहले सॉल्व करा देते हैं। हम्म, देखिए इधर कर लेते हैं। क्या थी हमारी संख्या? चलो कुछ और ले लेते हैं, ठीक है। ये ले लेते हैं 5/2 की पावर 6 इजिकल टू 5 की पावर 2, ठीक है। ये था। तो बेसिकली हम करेंगे क्या, इसको 5 गुणा 5 की पावर 4 था तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, और बटे में 2 की पावर 6 ऐसे रहने देंगे, गुणा 5 की पावर 4 वो थी 2, ये 6 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या, समझ रहे हो? हुआ ये, जो ये है पूरा क्या बन जाएगा, 10 की पावर पूरा का पूरा 6 हो जाएगा, ठीक है। 10 की पावर 6 बटे 5 गुणा 5 की पावर 4 हुआ क्या नहीं? अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा पूरी, और इनके बाद पॉइंट लगा दीजिएगा। 5 की पावर 4 क्या मतलब हुआ, 5 की पावर 4 का 625, और फिर गुणा 5, यानी कि 625 गुणा 5। तो ये कितना हुआ, 2525 हो जाएगा क्या? नहीं भाई, 5 की पावर 6 यही तो हुआ। 5 की पावर 6 करेंगे तो 25 तो ऐसे ही आ जाएगा, और 6×5 = 30, तो 325 आ रहा है। 3025, 3025 के बाद डबल जीरो, 3025 और 0 पॉइंट, ठीक है, ये आएगा। बेसिकली फिर भी यार निकाल के दे सकते हो फिर। 625 तो एक हो गया यार, ठीक है। 625 के अगर गुणा 5 से करते हैं, 625 गुणा 5, तो यानी कि 6×5 = 30, 300, और 25×5 = 75। ओ भाई, 6×5 = 3000, और 25×125, यानी कि 3125 होगा भाई। यहाँ कितना, 3125, ठीक है। इसके बाद पॉइंट लग जाएगा। एंड चलिए फिर कुछ इसी में ही और सॉल्व कराता हूँ। और अगर आपको पहली बात, तो अगर किसी को समझ नहीं आया हो यार, को कुछ 5 की पावर 6 निकालना मतलब अपने आप में ही एक चैलेंज, तो यार नहीं कहूँगा, क्योंकि यार बेसिकली चैलेंज होगा भी नहीं यार, बहुत कुछ इतनी ज़्यादा बड़ी पावर नहीं है, बट कभी कभी यार कैलकुलेशन मिसमैच हो ही जाती है, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं a⁻m गुणा b⁻m = a×b⁻m। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। एक बार मतलब वो कहते हैं ना भाई, गांठ बांध लीजिएगा, ठीक है, इस फार्मूले की, क्योंकि इस पर ही बहुत ज़्यादा खेला चलता है। तो लिखिएगा टू टू मेक टर्मिनेटिंग, ठीक है।
टू मेक टर्मिनेटिंग डेसिमल डिनोमिनेटर, ठीक है, मस्ट बी 100 एंड फ्रॉम, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वही है जो मैंने समझाया, वही मतलब है इसका, ठीक है। और इसकी एकदम टाइट करके इसे समझ लीजिएगा कि हाँ भाई ये चीज़ है, ठीक है। जैसे कि 7/2, तो इसमें कितने के बाद पॉइंट लगने वाला है? तो इसमें कुछ नहीं करना, 5 से गुना करो, इधर भी 5 से करो, भाई लगा दो, 7×5 = 35 और 5×2 = 10, एक के बाद लगा दो, 3.5 आ जाएगा आंसर। बहुत बेसिक है यार। 7/8, इसमें पूछा कोई, हाँ भाई कितने के बाद पॉइंट लगेगा? 60/8, 8 को क्या लिख सकते हैं? 7/2 हो जाएगा, फिर 5 गुणा 5 इजिकल टू 5 का मतलब 125 × 7। यार बहुत हैंग चल रहा है, ये 7 है, ठीक है, ध्यान रखना। ये आपको थोड़ा थोड़ी बंदी की दिखाई दे रही है, वो चलती हुई दिखाई दे रही है, नहीं ना? अभी रुकिए 2 मिनट, सेकेंड। इसके बड़े में क्या लिखना है? 10 की पावर 3 हो गया क्या? नहीं है ना, 10 की पावर 3, तो 125 सत्ते कितना हो जाएगा? लगाओ जल्दी सब। 125 सत्ते यानी कि 125×5 = 625, और 250, 625 और 250, तो हमारे भाई 800 हो गया, तो ले लो। नहीं यार, 625 और 125 और 250, 625 और 250, 775 हो गया, 775/10, ठीक है। तो 7.575। भाई बहुत हैंग चल रहा है यार, पेन टेप पे भी दिखाई नहीं दे रहा ठीक से। टेंशन ना लें, इसे कल सीख करवा लूँगा, ठीक है। 7.7, ओ भाई साहब, ठीक है। 7.7 भाई, थोड़ा ये मतलब दूर दिखाई दे रहा है यार, बट ये है पास ही यार। ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है, इस वजह से ही लिखा हुआ है, ठीक है। ये गलत तो नहीं हुआ है? गलत हो गया यार, यहाँ 8 आएगा, ठीक है, क्योंकि 8 आएगा यार। 600 और 625 और 250, ठीक है, तो 8 आएगा यहाँ पे भी 8 हो रहा है। एक मिनट भाई, बहुत दिक्कत कर रहा है, बहुत दिक्कत कर रहा है यार। पूरा इसे ठीक करके लिख देता हूँ पूरे सवाल को, ठीक है। देखिए सवाल क्या है, 7/8, ठीक है, इजिकल टू यार आज की क्लास ऐसे ही नहीं पड़ेगी क्या? 7/8 हो गया, 7/8 को क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3, इसके पूरे के बटे में गुणा 5 की पावर 3, ठीक है, इजिकल टू क्या लिखना है फिर? 7 × 125, ठीक है, क्या 7 × 125, ठीक है।
बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 10⁻3 इजिकल टू 875 बटे 10⁻3, ठीक है, इजिकल टू 8.75। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, ये हो गया। एंड इसी प्रकार से लिख सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला बना देते हैं। इसका फॉर्मूला लिख लो तो मेरे भाई n/4 को क्या लिख सकते हैं, यानी कि n/2 गुणा 5/2 गुणा 5/2 इजिकल टू 10⁻2 बटे, मतलब बेसिकली ऊपर आ जाएगा या नोमिनेटर में n⁻5 2 यानी कि 25n, ठीक है, और बटे में 100। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो बेसिकली इसमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। अब क्या पता यार एन क्या चीज़ है, कौन सी संख्या है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा इसमें, और बाकी ऐसे ही चल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बढ़ते चलेंगे तो करते हुए इसी टाइप से करते चलेंगे। एन की पावर यहाँ पे लिख दें, मैं लिख दूँ एन की पावर, एन की पावर ऐसा मान लो भाई 16 लिख दिया, यहाँ पे तो मैंने 16 लिख दिया, तो कितने अंकों के बाद पॉइंट लगेगा, यहाँ पे तो पता नहीं भाई क्या आएगा, तो ये पॉइंट है, यहाँ समझ लो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 यानी कि 4 अंक होने चाहिए, तो 2 और 2, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैं लिख दूँ भाई एन की पावर 625 में मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा भाई n बटे एन की पावर 5, तो इसकी पावर हो जाएगी भाई 4। ये होगा कि नहीं, यही होगा, तो इसमें भी भाई 4 अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं लिख दूँ एन की पावर बटे n बटे 10⁻, मैं लिख देता हूँ n, तो इसमें क्या होगा 0 पॉइंट, मतलब अब तो भाई नंबर आएगा कोई, तो ये पॉइंट मान लो बड़ा करके लगा देता हूँ, तो इसके बाद 1 2 3 4 5 ऐसे ही n डिजिट तक नंबर चलते रहेंगे, कैरी ऑन इस टाइप से। तो इसमें भी यही सीन होगा, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और ये फिर एक और बता देता हूँ, चलो n बटे 2 की पावर लिख लो 8, तो इसमें कितने के बाद पॉइंट होगा, बेसिकली 8 के बाद, यानी कि सब पॉइंट ही मान लो, पॉइंट बड़ा करके दिखा रहा हूँ इसीलिए भाई, ये मान लो कोई नंबर है और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, यानी कि 2 और 2 4 6 और 2 8, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गया, तो यानी कि 2 और 5 में जिसकी पावर ग्रेटर होगी, मतलब बड़ी होगी भाई, उतने ही डेसिमल के बाद, मतलब उतने ही डेसिमल के बाद आएगी, ठीक है। बट शर्त ये है भाई, या तो अगर जो पावर है ना भाई, वो किसी भी प्रकार से लिखी जा सकती है, 2 की पावर 5 लिख दे, 5 की पावर 3 लिख दे, तो जो 2 की पावर 5 है उसी के बाद डेसिमल लिखेगा। इसमें को चलो एक आपको मैं क्वेश्चन आपको वैसे करवाए भी हैं, अभी बेसिकली पीछे दिखाए थे, बट एक बार दिखा देता हूँ। देखिए इसमें क्या सीन है, तो लिखते हैं भाई 5 5 मत लिखो यार, यहाँ पे 5 6 लिखो भाई, क्योंकि यार 5 से ना नीचे भी आपको कल थोड़ा वो दिखाई देगा, 6 और 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर
7, ठीक है, इज इक्वल टू, और एक लिख लो 8/2 गुणा 5/3, ठीक है। अब इसमें बताओ कितने कितने अंकों को बाद पॉइंट लगेगा, जल्दी बताओ। इसमें ये होगा क्या, देखना 5 की पावर, मतलब इसकी पावर जो बड़ी है संख्या की, तो 7 के बाद पॉइंट लग गया, इसमें 5 की पावर 3 है तो इसमें ये लगेगा, 3 के बाद पॉइंट नहीं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें तो सही ठीक है, देखो पॉइंट जो लगेगा वो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 तो मतलब नंबर लिखने पड़ेंगे उसके बाद पॉइंट लगेगा, और इसमें 9 अंक लिखने पड़ेंगे उसके बाद पॉइंट लगेगा, जैसे पॉइंट के बाद 9 अंक होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यानी कि 2 और 2 4, 2 6, 2 8 और 1 10 9, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख जाएगा, ठीक है। अब एक आपको जो क्वेश्चन देता हूँ मैं, बेसिकली थोड़ा सा एग्जाम लेवल का होगा, ठीक है, एग्जाम लेवल का क्वेश्चन होगा, तो वो बताना तुम, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, मैं खुद ही लिखता हूँ, n है कोई नंबर बटे, भाई कर्सर ही नहीं चल रहा है यार, n/2 यार इतना दूर दूर लिखा जाएगा, आपको भी समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन तो यार ठीक से लिख जाया करो, n/2 गुणा 5 की पावर, हैंग मार गया यार। यार अगर इतना क्वेश्चन अगर टाइम लगेगा ना भाई तो दिक्कत होगी यार। ये क्वेश्चन कर लो, इसके बाद में यार क्लास की छुट्टी करता हूँ, अगली वीडियो अगली उसमें तुम्हें पूरा दिखा दूंगा, ठीक है। देखो एन, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, n/2 गुणा, मतलब मैं इस पर लिख चुका हूँ बहुत पहले, बट आ ही नहीं रहा, 5 की पावर x, देखो कितनी देर के बाद आया, मतलब जो मैंने बोल दिया उसके बाद ही आ रहा है, ठीक है। तो अब लिख लो y greater than x, तो बताओ कितने अंकों के बाद पॉइंट आएगा। लिखने के बावजूद ये कहानी हो रही है, अब आ रहा है, तो मतलब कितने अंकों के बाद पॉइंट आएगा, तो इसमें आएगा भाई, इसमें आएगा 0 पॉइंट, मतलब यहाँ पे एन लिख लो, ठीक है, ये पॉइंट है, तो पॉइंट 1 2 3 4 इस टाइप से भाई 22 अंकों तक चलेगी, तो इस टाइप से चलेगा, ठीक है। अब बेसिकली मैं क्लास खत्म करता हूँ यार, लैपटॉप में थोड़ा इशू है, लैपटॉप में इशू ठीक होने के बाद मैं आपको खुद इन्फॉर्म कर दूंगा, ओके। एंड बेसिकली परसों को तो क्लास होगी होगी, क्योंकि यार एक दिन छिक के बोला है तो भाई एक ही दिन छिक होगी, ओके, ठीक है, फिर चलते हैं भाई।